कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का छठा श्लोक। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उस परमपद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर यानी कि संसार में नहीं आते, वही मेरा परमधाम है। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम यानी कि अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई हैं। एक, उस धाम को सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते, और दो, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः का अर्थ है, दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परमधाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है, फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परमधाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य, चंद्र तथा अग्नि जड़ यानी कि प्राकृत हैं। ये सूर्य, चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों यानी कि नेत्र, मन और वाणी भी जड़ ही हैं। इसलिए नेत्रों से उस परमात्म तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन यानी कि प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अतः उसको भी जड़ पदार्थ यानी कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तैजस तत्वों में श्रेष्ठ है, अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत चंद्र आदि सभी तैजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो वहाँ वासुदेव का भगवान के रूप से वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप से ही वर्णन है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् का अर्थ है, जीव परमात्मा का अंश है। वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागम नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परमधाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परमधाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं, ऐसे ही परमधाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न हैं। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परमाधाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परमधाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है।
यह अविनाशी परमपद आत्मरूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत यानी कि व्याप्त है। अतः स्वरूप से हम उस परमपद में स्थित हैं ही, परंतु जड़ता यानी कि शरीर आदि से तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।